इस्लाम आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। आपको तो लगता है सही बना ना राम मंदिर? तो जहाँ खोदो वहाँ भगवान आ जाएगा इनका। तो जब मंदिर था ही तो आप 20 फीट खोदो या 200 फीट को तो मंदिर ही निकलेगा ना मेरे भाई। वो सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। कौन सा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं कि एग्जाम में आपकी बच्ची जो है वो हिजाब पहन के आई है? भाई सब कुछ इस मुल्क में गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ आरएसएस की वजह से। तो सीरिया में कौन कर रहा है? वहां कौन सी आरएसएस है? आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। आपके हिसाब से अंबानी का घर भी आप ही की लैंड में है। हाँ, ये सुना मैंने, एंटीला उस वफ के जमीन पे बना है। और अब बीजेपी में है। कौन कौन जैसे? वो नाम नहीं लेता। तो हलाल सर्टिफिकेशन भी लिंक्ड है। इन्होंने कौम को डराया था कि नमकीन में भी सुअर की चर्बी होती है, पार्ले में भी होती है। बच्चों के डायपर पे भी हलाल सर्टिफिकेशन। 25 करोड़ मुसलमानों के पास एक उर्दू का अखबार भी नहीं है। आप एकदम बेबाक बोल देते हो। 5-6 दादा पहले तो हम भी सनातनी थे ना भाई, हम तो बाद में कन्वर्ट हो। 2014 के बाद से काफी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हवस का पुजारी है वो, एक दिन आपके साथ गड़बड़ करेगा। वही होगा कि फ्रीजर में मिलोगे तुम लोग। ये बहुत आपने और वन साइडेड बोल दिया कि आप फ्रीजर में मिलोगे। कमेंट सेक्शन हमारा फटने वाला है मुझे लग रहा है। जिस दिन मेरा कत्ल होगा मुझे मारेंगे ये मुसलमान संगठन मारेंगे, सनातनी नहीं मारेगा मुझे। जय श्री राम मुफ्ती वजाहत कासमी जी। जय श्री राम मेरे दोनों भाइयों के लिए और आपके दर्शकों के लिए। आप जय श्री राम बोलते तो कोई आपके लोग कुछ बोलते नहीं आपको? किसी के बोलने से क्या हो सकता है? जो मेरे मन में है वो बोल देना चाहिए। राम जो है वो सनातन के लिए आस्था का प्रतीक हमेशा से रहे, अकीदत है, मोहब्बत है। और भारत जो है वो सनातनियों का देश है। तो मेरे ख्याल जय श्री राम बोलने में किसी को ना आपत्ति होनी चाहिए, और जिसके मन में आपत्ति है उसको सनातन में नहीं होना चाहिए, देश में नहीं होना चाहिए, उसको बाहर होना चाहिए। पड़ोस में 2-3 मुल्क हैं जहाँ वो जा सकता है। मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा जो लोगो है, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास एक साथ हो रहा है। जितनी योजनाएं हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे जनधन योजना है, ये सिलेंडर पर योजना आ रही थी, या आयुष्मान कार्ड पर। मैं आजकल चूंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो गांव देहात से लोग दिल्ली में इलाज के लिए चल करके आते हैं। वो आदमी भी आज इलाज के लिए सोच रहा है जो सूद पर लेकर, ब्याज पर लेकर के इलाज कराता था। चूंकि आयुष्मान जो है 5-7 लाख रुपए का इलाज तो हर साल में फ्री करा देता है। अगर पर्सनली मुसलमानों की बात हम लोग करेंगे तो मुसलमानों ने जरूरत से ज्यादा ही उसका लाभ लिया होगा, कम नहीं लिया होगा। जरूरत से ज्यादा से ना मुझे एक डायलॉग याद आया अभी। आनंद रघुनाथन सर एक चीज बोल रहे थे कि अगर आप डेटा देखें तो इंडिया में अभी के टाइम पे मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं रादर देन हिंदूज। अगर आप एक्चुअल में डेटा देखें, मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखूंगा। ये कह सकते हैं कि उसका फायदा मुस्लिम ने ज्यादा उठाया है। अच्छा। वो जागरूक थे, एक्टिव थे, उनको पता था और जरूरत थी उनको, और हिंदू ने कम उठाया। बाकी इस सरकार की कोई भी योजना वो हिंदू मुस्लिम पर नहीं है, हिंदू मुस्लिम पर नहीं है। देखिए, माइंड सेट एक बना दिया गया है। मैं कहता हूं हम कई चीजें ना मुझे ना बड़ी खलती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, एक ही केस में 2 पार्टी लड़ रही हैं, मैं भी लड़ रहा हूं और विनायक भी लड़ रहे हैं, तो होना क्या है उसमें? होना यह है कि अगर फैसला मेरे हक में आ गया तो भाई कोर्ट ने इंसाफ किया है, और अगर फैसला विनायक के हक में आ गया तो कोर्ट तो भगवाधारी है। फैसला हिंदुओं के। आज आपने सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत को, आज आपने कानून को जो हमारे लिए सर्वोपरि था उसको भी शक के दायरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। और आज हिंदुस्तान का, मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं, कोई एक्सेप्ट करे ना करे मर्जी है उसकी यार, हिंदुस्तान का जो मुस्लिम यूथ है, मुस्लिम नौजवान है, वो कानून पे विश्वास नहीं रखता है। नहीं रखेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस मुल्क को बहुत तेजी से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बहाने, तब इससे पहले अगर आपको याद आया हो तो 370 में यही सब ड्रामे हुए थे। 370 में यही सब ड्रामा हुआ, और 370 हटने के बाद आपने देखा कि जो कश्मीर पत्थर मार रहा था, जिस कश्मीर में मिलिटेंसी जिंदाबाद थी, जिस कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था, हाँ। आज उस कश्मीर में वो जन्नत का टुकड़ा, जो अल्लाह ने, ईश्वर ने उसको जन्नत का टुकड़ा बनाया, वो सच में आज जन्नत का टुकड़ा है। और कई करोड़ लोग टूरिस्ट हर साल जा रहे हैं। उससे फायदा किसको हो रहा है? कश्मीरी को हो रहा है और कश्मीर को हो रहा है। आज कश्मीरी लोग कसम खा के बता दें कि ये सब मोदी जी ने नहीं किया। वोट नहीं दे यार, वोट की राजनीति मोदी जी करते भी नहीं है। अगर वो वोट के लिए सोचेंगे तो ये सब विकास नहीं हो पाएगा।
मत करें वोट, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने दिल पर, अपने बच्चों के सर पे हाथ रखे कसम खा के बताएं कि 370 हटा करके मोदी जी ने कश्मीर को भारत का असली हिस्सा बनाया है कि नहीं बनाया है। वरना सारी जिंदगी वहां जो हुर्रियत के लीडर थे वो पाकिस्तान से, लंदन में अपने बच्चे पढ़ाते थे, पाकिस्तान से पैसा लेते थे और पत्थर फिकवाते थे हमारी फौज के ऊपर। मोदी जी ने कहा वो जेल में है या कब्र में है, एक जेल में एक कब्र में, उनको डाला और जितनी इनकम सोर्सेज थी बाहर से आने की वो सब बंद की और एक ही झटके में उनको समझाया और 370 हटा करके कश्मीर को हमेशा के लिए दहशतगर्दी से आजाद कर दिया। पिछले साल का मुझे आंकड़ा याद है, 3-4 करोड़ से ज्यादा, मुझे पूरी बात याद नहीं, 3-4 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गया है। अब वो वहां गया है तो सोचिए वहीं के होटलों में रहा है, वहीं खाना खाया है, कश्मीरी को कारोबार मिला है, बेरोजगारी खत्म हुई है। आज कश्मीर को भारत का असली हिस्सा बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड से जोड़ दिया है। कश्मीर हाईवे गया है पूरा, आप 5 घंटे में जम्मू से कश्मीर श्रीनगर जा सकते हैं, रेलवे का पूरा इंतजाम बंदोबस्त है, आप दिल्ली से सीधा श्रीनगर रेलवे में जा सकते हैं। वरना हालात क्या थे, आप अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो जो है पीछे से माँ भजन कर रही होगी, कीर्तन कर रही होगी कि मेरा बेटा वापस आ जाए, और कोई आता था और कोई नहीं आता था, किसी का सर आता था, किसी का हाथ आता था, ये हालात थे कश्मीर के। तो मैं समझता हूं कि मुसलमान जिस तरह की घटिया राजनीति का शिकार हो रहा है ना हो। अच्छा, उससे पीछे और जाइए आप, ट्रिपल तलाक का जब फैसला लिया मोदी जी ने, मुझे ये बताइए अगर सिर्फ वोट बैंक की बात होती तो मुसलमान तो मोदी जी का वोट बैंक नहीं था कभी भी। वो तो अगर जहन से सोचें, दिमाग से सोचें, डीपली थोड़ा देखें कि वो तो मेरी माँ बहनों की सुरक्षा का फैसला था। जो फोन पर तलाकें हो रही थी, रात दिन तलाक हो रही थी, वीडियो पर हो रही थी, सऊदी गया था काम करने, ऑडियो पर हो रही थी, और बात में तलाकें हो रही थी। मोदी जी चाहते थे कि ये माँ बहनें, भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो उनका कोई इंतजाम ना कर सका, कोई मुस्लिम संगठन उस पर कभी जिंदगी में आवाज नहीं उठा सका। मात्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उन माँ बहनों के लिए सोच करके और उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया ताकि तलाक देने में एक बार लोग सोचें, उनको थाना पुलिस में जाकर के जवाबदेही करनी पड़े, वो कोर्ट में जाके बताएं और वो इस बात पर विचार करें कि तलाक देनी भी है कि नहीं देनी है। वरना तलाक के लिए, अच्छा तलाक का भी सुन लीजिएगा आप। तलाक में क्या हुआ, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक रिट थी तलाक, ओके, वो रिट सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ट्रिपल तलाक के बारे में सरकार का क्या दायरा, क्या चीजें हैं वो सामने लाई जाएं। सरकार ने कानून कमीशन से कहा, उस वक्त कानून कमीशन के जो चेयरमैन थे मैं भी उनसे मिलने गया, और जितने मुस्लिम संगठन से सब ने उनको बुलाकर बात की, चेयरमैन से मिले, समझा उन्होंने। ट्रिपल तलाक का फैसला मेरी माँ बहनों की सुरक्षा का, उनके सम्मान का, उनकी इज्जत का फैसला था, ना इसमें धर्म की बात थी, ना इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स की बात थी। जैसे ही वो फैसला आया, सबसे पहले ये उन महिलाओं को लाए सड़क पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, मोदी जी के खिलाफ महिलाएं जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं।